नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश में बात करेंगे मदरसों पर छिड़ी बहस की, जिसमें बार बार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बार बार सरकार को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष को मौका मिल गया है। वहीं बाकी मुस्लिम संगठन इसको मुस्लिमों को टारगेट करने का एक हथियार बता रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एपिसोड में पर्दाफाश आखिर करेंगे किसका, तो आपको बता दें आज मदरसों की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, जो बरसों से छिपी हुई थी और सर्वे के बाद पता चला तो सरकार और सर्वे टीम के भी होश उड़ गए। सर्वे में ऐसे किस्से बाहर आए जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मदरसों का हाल ऐसा क्यों है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश जारी करने के बाद नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं, तो वही सरकार इसे मदरसों और उसमें तालीम लेने वाले बच्चों के हित में बता रही है। आखिर सवाल ये है कि योगी सरकार को मदरसों के सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ निहित है या फिर कोई और वजह? दरअसल लंबे वक्त से मदरसों में हो रही फंडिंग को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। कई मौकों पर देश भर के कई मदरसों में आतंकी संगठनों से फंडिंग के मामले सामने आए हैं। सरकार की दलील है कि मदरसों में वित्तीय पारदर्शिता के लिए ये सर्वे जरूरी है। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की माने तो मदरसों के सर्वे से किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी मदरसे पर सरकार बुलडोजर चलाने नहीं जा रही है। सरकार सिर्फ जानना चाहती है कि मदरसों में स्थितियां क्या हैं, बच्चों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, शिक्षकों की तनख्वाह कैसे आ रही है। हम बच्चों को बुनियादी सुविधाएं देना चाहते हैं, ऐसा दानिश आजाद अंसारी का कहना है। हंगामे के बीच यूपी मदरसा में सर्वे शुरू हो गया है। देवरिया जिले में आयोजित अपने एक सर्वे के दौरान परीक्षा अधिकारी ने मदरसा के छात्रों को हिंदी पढ़ने, अंग्रेजी कविता पढ़ने के लिए कहा, जो छात्र करने में असमर्थ थे। छात्रों को गणित करने के लिए भी कहा गया, वो ऐसा करने में भी असफल रहे। अगर सरकार की मंशा सही है तो फिर बवाल क्यों मचा है? तो आपको बता दें कि यूपी में करीब 16,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो सरकार से फंड नहीं लेते बल्कि चंदे या फिर धार्मिक संगठनों की मदद से चल रहे हैं। इन मदरसों में कई लाख बच्चे तालीम लेते हैं। तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का कहना है कि मदरसों के सर्वे कराए जाने पर उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन यूपी में मदरसों के सर्वे कराने का मकसद मुसलमानों को जहरी तौर पर परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मदरसों के सर्वे पर जारी सियासत के बीच सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन दारुल उलूम देवबंद योगी सरकार के फैसले के समर्थन में उतर आया है। दारुल उलूम ने मदरसों के सर्वे के फैसले को सही ठहराते हुए मदरसों के हित में बताया। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी भी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मदनी के मुताबिक हम सरकार के सर्वे काम की तारीफ कर रहे हैं। मदरसा संचालक भी सर्वे में सहयोग करें, क्योंकि मदरसों के अंदर कुछ भी छिपा नहीं है और उनके दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि मदरसे देश के संविधान के तहत चलते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे में सहयोग करते हुए संपूर्ण और सही जानकारी दे। लंबे वक्त से मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। आखिर सिर्फ इन मदरसों में अरबी, फारसी या उर्दू की पढ़ाई ही क्यों कराई जाती है? बदलते वक्त के साथ इंग्लिश और साइंस को भी सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। सवाल तो ये भी उठते हैं कि क्या मदरसों से पढ़े हुए बच्चे अच्छे इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं? कितने आईएएस और आईपीएस अधिकारी इन मदरसों से निकलते हैं? हालांकि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि सरकार बिना मतलब के उन मदरसों के छेड़ रही है, जिसमें वो एक पैसा संचालन में नहीं देती है। उनका कहना है कि हम चंदा इकट्ठा करके बच्चों को तालीम देते हैं। मदरसों में इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस नहीं बनाए जाते, बल्कि धार्मिक तालीम दी जाती है। दरअसल मदरसों को लेकर जो सर्वे हो रहा है, उसमें चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही है।
जब सर्वे किया गया तो बच्चों को न तो अपने प्रधानमंत्री का नाम पता था न राष्ट्रपति का। वहीं सर्वे टीम को शौक तो तब लगा जब शिक्षक को भी अपने ही देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। मामला बाराबंकी का है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये बेसिक चीजें टीचर को नहीं पता तो आखिर इधर पढ़ाया क्या जा रहा है, मदरसों के नाम पर आखिर चल क्या रहा है। और ये तो हमने आपको सिर्फ एक मामला बताया है, न जाने कैसे ऐसे कई मामले हैं। उधर मदरसों के सर्वे को लेकर रजा एकेडमी ने राष्ट्रपति को खत लिखा है। सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे कीजिए, जो मदरसे चंदे से चल रहे हैं उनका सर्वे ना हो। दूसरे धर्म और आरएसएस के शिक्षा संस्थानों का भी सर्वे कीजिए। मदरसों में शामिल कोई शख्स गलत करता है तो उसको सजा दीजिए। इसके लिए पूरा मदरसा गिराने का हक किसने दिया है? बाल बढ़ता है तो बाल काटते हैं, ये नहीं कि सर कलम कर देते हैं। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और 2024 के इलेक्शन की तैयारी के लिए ये किया जा रहा है। यूपी सरकार के मदरसों के सर्वे का फैसला ज्यादातर मुस्लिम संगठनों को रास नहीं आ रहा है। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ने सर्वे करने वाली टीम को चप्पलों से मारने का फरमान सुना दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर खेद भी जताया। उधर यूपी में विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी हो या फिर ओवैसी की AIMIM, खुलकर फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। ओवैसी ने तो इसे छोटा एनआरसी बताया। बोले वो मुस्लिमों का शोषण करना चाहते हैं। मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत हैं, तो यूपी सरकार ने सर्वे कराने का आदेश क्यों दिया? यूपी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। जब मदद नहीं देते तो मदरसों में दखल क्यों दे रहे हैं? मदरसों को मॉडर्न बनाने की पहल संघ ने भी शुरू कर दी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में दिल्ली के एक मदरसे का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। इलियासी ने कहा, मोहन भागवत से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो हमारे राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं। उन्होंने कहा, देश की एकता और अखंडता कायम रखनी चाहिए। हम सभी अलग अलग तरीके से पूजा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सब इंसान हैं। हम भारत में रहते हैं और भारतीय हैं। भारत विश्वगुरु बनने की कगार पर है। हम सभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसी बीच यूपी सरकार ने मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों के सर्वे कराने का फैसला किया है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अगर देखा जाए, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन धार्मिक कट्टरता और सियासत के बीच ही झूलता नजर आ रहा है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।